हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि पता है अब एग्ज़ाम आने वाला है। आरओ, एआरओ, एपीएस, ये सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, लेकिन अभी जल्दी तो नहीं आएंगे। लगभग जनवरी में उसका दिखा रहा है, संभावित तिथि उसकी दिखा रहा है। तो हम लोग उसी को आधार मानते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हम आपको इसमें लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने समितियों के बारे में बताया था, कौन सी संसदीय समितियां। सब संसदीय समितियों का क्या कार्य होता है वो बताएंगे आपको, और कितने प्रकार की होती वो, और संसदीय समितियों का गठन किस आधार पे कब कब किया जाता है, क्या जरूरत पड़ती है जब संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, उसी को आधार मानते हुए हम लोग आज उसी टॉपिक पर चर्चा करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपकी समितियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से सदस्य उसमें अध्यक्ष बन सकते हैं, और उन अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा संसदीय समितियां। संसदीय समितियां हमने बताया था कि 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक हमने बताई थी विभागीय वित्तीय समिति, दूसरा विभागीय समिति, तीसरा संयुक्त संसदीय समिति। ठीक है। अब इनका गठन कब होता है, कितने सदस्य होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं, पहली हमारी है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियां मतलब वित्त से संबंधित जो भी वित्त से संबंधित अगर कोई भी काम होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? वित्तीय समितियों के अंतर्गत आता है। ये धन किस प्रकार से खर्च किया गया, उसकी जांच का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन उसकी रिपोर्ट रखता है, इसके सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हमने बताया कि वित्तीय समितियां भी 3 प्रकार की होती हैं। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि वित्तीय समितियां भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार में कौन कौन से, ये आपने पढ़ा होगा। लोक लेखा समिति पढ़ी होगी, और आपने प्राक्कलन या अनुमान समिति ये भी पढ़ी होगी, और लोक उद्यम समिति। तो अगर कभी कभी ऑप्शन ये दे देता है कि वित्तीय समितियों में से इनमें से कौन सा है या नहीं, तो आप याद रखिए, नंबर 1 लोक लेखा समिति, नंबर 2 प्राक्कलन या अनुमान समिति, और नंबर 3 आपकी लोक उद्यम समिति। ठीक, ये 3 समितियां हो गई किसके अंतर्गत? वित्तीय समिति। पैसे से संबंधित जो भी समितियां हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन, लोक उद्यम समिति। ठीक। अब इसमें देखिए, पहली हेडिंग है आपकी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सर्वप्रथम 1921 में बनी थी। कब बनी थी? 1921 में बनी थी। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 22 सदस्यों में से 15 आपके होते हैं लोकसभा के, और 7 होते हैं आपके राज्यसभा के। ठीक। तो पहली बार कब बना? 1921 में। और 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। और 1967 से इसकी एक प्रोसेस हुई कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा। क्या होगा? अध्यक्ष जो होगा इसका, वो विपक्ष के लोकसभा का नेता होगा। ठीक। जैसे इस समय अगर पूछा जाए, इसको पीएसी भी कहते हैं। पीएसी एक पुलिस विभाग में का विभाग है एक, और इसमें इसका पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। ये हमने लिखा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो किसके हैं? कांग्रेस के। किसके हैं? कांग्रेस के। कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी। आपने देखा होगा लोकसभा सदन में बोलते हुए। ठीक है। फिर क्या है, तो पीएसी समझ गए। अब क्या है, संसद में रखी गई, इसका काम क्या होता है लोक लेखा समिति का? संसद में रखी गई सीएजी रिपोर्ट, जो सीएजी जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो भी इससे संबंधित जो रिपोर्ट रखती है, कहाँ? संसद में। कहाँ रखती है? संसद में। उसकी ये क्या करती है? जांच करती है। कौन? लोक लेखा समिति के जो सीएजी द्वारा रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, संसद में रखी जाती है, उसकी ये जांच करती है। इसका काम है किसका? पीएसी का, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। क्लियर हुआ? अब दूसरा आ जाइए। दूसरा है हमारा प्राक्कलन समिति। दूसरा क्या है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपने सुना होगा, लेकिन उसे अनुमान समिति भी कहते हैं। कभी कभी प्राक्कलन समिति नाम ना देकर अनुमान समिति बोल देगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक। तो कौन सा है इसमें? प्राक्कलन या अनुमान समिति। अब इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? कभी कभी स्थापना का सन भी पूछ लेता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी इंपॉर्टेंट बात, अनुमान या प्राक्कलन समिति का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें सभी सदस्य कौन से होते हैं? लोकसभा के होते हैं। सभी सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा के। इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होता है। ठीक। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? याद रखिएगा, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और सभी किसके होते हैं? लोकसभा के। सभी किसके होते हैं? लोकसभा। थोड़ा छोटा छोटा लिखा, लेकिन हम बता रहे हैं, आप लोग बढ़िया से नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा, समितियां हेडिंग डालकर। तो इसमें सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक। अब इसका जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा,
गिरीश बापट जी हैं। कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापट जी। और इसका कार्य क्या होता है? सरकार द्वारा लोकसभा में रखे गए बजट पर अनुमानों की जांच करना, कि लोकसभा द्वारा जब कोई बजट रखा जाता है, और बजट किस में रखा जाएगा? धन विधेयक। बजट किससे संबंधित है? धन से संबंधित। तो धन विधेयक हमेशा किस में रखा जाएगा? लोकसभा में। अब लोकसभा में जब रखा जाएगा तो उसके बजट जो रखा जाए उसकी अनुमानों की जांच करती है कौन? ये जो होती है प्राकलन या अनुमान समिति, इसीलिए इसको अनुमान कहते हैं। अनुमानों की जांच करते कि क्या अनुमान लगाया गया था और किस आधार पर कितना खर्च हुआ, आय या व्यय हुई। ठीक, तो ये किसका काम है? प्राकलन समिति, अनुमान समिति का। क्लियर? इसमें दो में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मितव्ययता। मितव्यय क्या होता है बताइएगा? जो कम खर्च करता है या अधिक खर्च करता, बताइएगा। इसे मितव्ययता समिति भी कहते हैं। फिर अगली आ जाइए, वित्तीय समितियों की अंतिम समिति है लोक उद्यम समिति। ये भी आपने नहीं पढ़ी होगी। तो लोक उद्यम समिति क्या होती है? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं? जो इसमें सदस्य हैं, जो वित्तीय समितियों में कितने हैं? 22। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं। वही इसमें लोक उद्यम, लोक से याद रखिए, लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति। 22 सदस्य उसमें, 22 सदस्य उसमें। उसमें 15 लोकसभा के, इसमें भी 15 लोकसभा के। उसमें 7 राज्यसभा के, इसमें भी 7 राज्यसभा के। ठीक, एक लोक उद्यम समिति हो गई। इसकी जो स्थापना है, इसका गठन 1964 में। कब? 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। किसका? लोक उद्यम समिति का। 1964 में कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें जो सीएजी द्वारा लोक उद्यमों की रिपोर्ट रखी जाती है, रखी गई रिपोर्ट की जांच करती है कौन? लोक उद्यम समिति। तो इसमें भी सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट रखी जाती है संसद में, उसकी जांच लोक लेखा समिति। और इसमें उद्यम से संबंधित, किससे? उद्यम को अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाला उद्यम से संबंधित जो रिपोर्ट रखती है सीएजी, उसकी जांच कौन करती है? लोक उद्यम समिति करती है। अब आखिरी बिंदु यह है कि इसमें मंत्री जो होते हैं समितियों में सदस्य नहीं बनाया जाता। जो मंत्री होगा वो इन समितियों का सदस्य नहीं बनेगा। ठीक, ये तो आ गए आपके वित्तीय समितियां कंप्लीट हुई। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। अब बात करते हैं विभागीय समितियां। ठीक, किसकी बात करते हैं? विभागीय समितियां। विभागीय समितियां क्या होती हैं? विभागीय समितियों की स्थापना 1992-93 से हुई। अब क्या हुई कि जो विभाग होते थे उनमें लोग घोटाला करते थे, इसी के आधार पर इनकी शुरुआत कब हुई? 1992-93 से। कब से हुई? 1992-93 से। ठीक, विभागीय समितियां ये विभाग से संबंधित हैं। जैसे आपका अगर वित्त विभाग, तो वित्त संबंधित ये वाली हो गई थी। और जो विभाग होते हैं कि तो चाहे वो जल संसाधन मंत्री विभाग हो या एमएसएमई मंत्रालय हो, कैबिनेट मंत्रालय, इनकी सबकी क्या होगी? विभागीय समितियां होती है। जैसे कोई भी अगर मंत्री होता तो उसको एक विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसकी जांच इसका गठन किया जाता है। तो इसमें क्या है? समितियों की संख्या कितनी है? 24। ये इंपॉर्टेंट है। विभागीय समितियों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 24। कितनी? 24। और शुरुआत 1992-93 से। अब क्या है? प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 31 सदस्य। 31 सदस्य में से 10 राज्यसभा के, 21 लोकसभा के। 10 राज्यसभा से और 21 लोकसभा से। इसमें क्या होते हैं? समिति में अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होते हैं। ठीक, इसमें 16 समितियों की जो अध्यक्षों की नियुक्ति होती है वो लोकसभा करती है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और 8 समितियों के अध्यक्षों की जो नियुक्ति करता है वो राज्यसभा का सभापति। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? बताइए। फिर अब तो समझ गए, 8 की राज्यसभा सभापति करता है, 16 की लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करता है। ठीक, प्रत्येक समिति में कितने? 31 सदस्य होते हैं। और टोटल सदस्य समितियों की संख्या इसमें कितनी है? विभागों में 24। तो इसमें 31 सदस्य, 10 राज्यसभा के और 21 लोकसभा के। ठीक, अब बात करते हैं एक सदस्य एक से अधिक समिति के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। एक जो सदस्य है वो एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक, ये समझ में आया नहीं? एक सदस्य एक से अधिक समितियों के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक, अब इसका कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है। कार्य है अपने विभागों से संबंधित बजट के अनुमानों की जांच। जैसे कोई भी विभाग है, सपोज दैट मान लीजिए आप कौन सा विभाग? मत्स्य विभाग ले लीजिए। ठीक है, कौन सा? मत्स्य विभाग ले लीजिए, या संसदीय विभाग ले लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री वाला। ठीक, कार्य मंत्रालय। तो उनमें विभागों में संबंधित जो बजट दिया जाता है उसके अनुमानों के, जैसे 20 करोड़ दे दिया गया, अब कितना अनुमान लगाया जाए और कितना खर्च किया जा चुका है, कितना शेष बचा है, तो उसकी क्या करेगी? ये जांच करेगी। कौन सी? विभागीय समितियां जो होती है। ठीक, अब इसमें विधेयकों की भी जांच की इसको परमिशन होती है, इसका अधिकार है कि कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसकी भी जांच कौन कर सकती है?
विभागीय समितियां। फिर अगला है प्रतिवेदनों की, किस प्रकार से कोई प्रतिवेदन किया गया, किस संबंध में किया गया, उसकी भी जांच कर सकती है। तो अपने विभाग से संबंधित ये क्या करती है, इसको जांच करने का अधिकार है। ठीक, अपने विभाग से संबंधित से जांच करने का अधिकार है। अब अंतिम हमारी जो समिति है वो संयुक्त संसदीय समिति है। देखिए पहली वित्तीय समितियां क्लियर, फिर वित्तीय समितियों के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, लोक लेखा, प्राकलन और लोक उद्यम। लोक में 22 सदस्य होते हैं, लोक लेखा में, प्राकलन में 30 सदस्य होते हैं, लोक उद्यम में 22 सदस्य होते हैं। क्लियर। अब देखिए संयुक्त संसदीय समिति, इसका गठन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जब कोई घोटाला हो जाता है, और अब तब इसका क्या होता है, संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन किया जाता है। यह संसद की स्थायी समिति नहीं है, यह संसद की स्थायी समिति नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तब इसका गठन किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं संसदीय संयुक्त समिति का मतलब विशेष मामलों की जांच हेतु इसका गठन किया जाता है। कोई भी अगर विशेष मामला होता है तो उसकी जांच हेतु इसका गठन किया जाता है। फिर गठन में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, क्या करते हैं, इसका गठन करते हैं, इसका गठन करते हैं। और इसकी सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं है, इसकी सदस्य संख्या कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन सदस्य संख्या निर्धारित का एक अनुपात दे रखा है, लोकसभा के 2 होंगे और राज्यसभा के 1 होंगे। जैसे 30 सदस्य अगर होने चाहिए तो 20 होंगे लोकसभा के और 10 होंगे राज्यसभा के। तो ये रेशियो जो है ये पूछा जा चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा जो संयुक्त संसदीय समिति है उसमें अनुपात क्या है, 2:1 का। ठीक, अब अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये याद रखिए, ये नोट करके लिख लीजिए। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, और अब तक नोट में ये भी लिख लीजिएगा, अब तक 5 बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो चुका है। अब किन किन मामलों में वो समझ लीजिए, किन किन मामलों में वो समझिए। जैसे कितनी बार हो चुका है, 5 बार। जैसे पहला घोटाला हुआ था 1987 में, इसकी शुरुआत कब से, 1992-93 में, ये वाली विभागीय समिति वाली। और इसमें जो पहला हुआ था घोटाला, ये 1987 में बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बी शंकरानंद थे। कौन थे, बी शंकरानंद। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता, लोकसभा अध्यक्ष करता। तो पहली बार गठन हुआ 1987 में बोफोर्स तोप घोटाले में, और इसके जो अध्यक्ष थे बी शंकरानंद थे। ठीक, दूसरी बार कब हुआ, दूसरी बार 1992 में, हर्षद मेहता, एक शेयर मामला था, शेयर मार्केटिंग से संबंधित था, हर्षद मेहता शेयर मामला। इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्घा। इसके अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्घा थे। अब तीसरी थी 1999 प्रतिभूति घोटाला, जो सेबी वाला है, स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रतिभूति घोटाला हुआ था 1999 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश मणि त्रिपाठी थे, प्रकाश मणि त्रिपाठी थे। अब चौथी बार 2002 में शीतल पेय में कीटनाशक पदार्थ लोग मिलाते थे, उनसे संबंधित एक समिति का गठन किया गया था 2002 में। उसके अध्यक्ष शरद पवार जी थे, शरद पवार जी। अब ई की बात करते हैं, आखिरी 5वीं 2009-10 में इसका ये बहुत ही फेमस घोटाले हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2009-10 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी चाको थे। ठीक है, पीसी चाको थे। तो ये आपके हो गए। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण समितियां थी, कितने प्रकार थे, कितने कितने अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।